नए नए सूरज, नए किरण के साथ आप सब के जिंदगी में एक नए रोशनी के साथ आज की सुबह के सेशन हम साथ-साथ है जूम सेशन में मैं सभी को दिल से डायरेक्ट दिल से मैं सभी को स्वागत करता हूँ दोस्तों। क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और आदरणीय सोनी सर, डीएन शर्मा सर, सीमा कश्यप मैम और जितने सारे मेरे रेड क्लब साथियों मैं सभी नमन करता हूँ और आज की जूम सेशन को स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल और दोस्तों आज हमारे बीच एक लीडर हैं जो संबलपुर ओडिशा से बिलोंग करते हैं और उनका नाम है मिस्टर आसिफ अली जी। उनके लिए एक जोरदार ताली चाहता हूँ। आज की टॉपिक है दोस्तों एडिफिकेशन, जो हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको ध्यान से एक अपनी जगह एक शांत जगह में एक शांत माहौल में इस सेशन को लेने की कोशिश कीजिए और हर किसी को रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियो को ऑन कीजिएगा। कहीं इधर-उधर मत जाइए, मत जाइएगा और कोई भी फोन कॉल आए तुरंत उसको कट करके इस सेशन को लेने की दरखास्त करता हूँ और हर किसी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेन और डायरी अपने साथ में रखिए। बहुत बढ़िया। तो आइए एक जोरदार तालियों के माध्यम से आसिफ जी को स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द पैनल आसिफ जी। आसिफ जी वेलकम है। आसिफ जी थैंक यू सो मच महागुरु जी। बहुत बहुत स्वागत है आसिफ जी आपका। वेलकम आसिफ जी। थैंक यू मैम। सुपर एक्साइटेड आसिफ जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार परिवार, मैं मोहम्मद आसिफ अली। आए हुए मेरे सारे बिजनेस पार्टनर्स, मेरे सीनियर्स, मेरे सारे जितने भी मतलब मैं सिंपल शब्द में बोलूं तो हमारे एक परिवार को मैं अपने इस जूम पैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। चमक रहे हो। जैसे कि थैंक यू सर। जैसे कि मेरे महागुरु गोपाल सर बता रहे थे, तो आज कहीं ना कहीं उन्होंने हमको इस काबिल समझा कि आज हमको उन्होंने मौका दिया कि आसिफ आज आप मॉर्निंग सेशन आप लोगे। कल रात में मुझे कॉल करते हैं सर, बताते हैं सर आसिफ जी कॉल सेशन आपको दिया जाए। मतलब थैंक यू सो मच सर कि कहीं ना कहीं आपने उस काबिल समझा और हमको मॉर्निंग सेशन दिया हुआ। और दूसरा दिल से नमन करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर्स मनोज कुमार सोनी सर को। सर नमस्कार आपको मेरा तहे दिल से, मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से, कि आपने हम सभी को एक साथ बांध के रखा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं एक मतलब छोटी जुबान से एक बड़ी बात बोलना चाहूंगा सर, कि आपने हम सबको ना उस बैल की तरह बांध के रखा है कि हम कहीं ना कहीं अपने दिशा से भटक रहे थे। अब हम सभी को उस बैल को जैसे लोग खुट्टे से बांध के रखते हैं, आपने हम सभी को उस तरीके से एक साथ बांध के रखा और बताया सुनाया आपका घर यही है, आपको कहीं भटकना नहीं है। और उसके साथ ही मैं हमारे जितने भी रेड क्लब लीडर हैं, मैं उन सभी को भी तहे दिल से नमन करना चाहता हूँ। और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो उमेश नारायण सर की, तो जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम गोवा में मिला था तो उस दिन तो मेरे दिल से एक ही आवाज निकल रहा था, मैं तेरा हाय रे जबरा होए रे जबरा फैन हो गया बोल के। तो उमेश सर के लिए भी एक जबरदस्त ताली हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। सर स्क्रीन शेयर करने की अनुमति चाहूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल पूरी अनुमति है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, ऑडी के सामने बढ़िया फोटो है। स्क्रीन क्लियर आ रहा है गुरुजी? बिल्कुल दिख रहा है। नमस्कार परिवार। जी सर। तो पुनः नमस्कार परिवार, वेलकम टू मॉर्निंग सेशन। नमस्कार नमस्कार। थोड़ा समय करते हुए, क्योंकि हमको एक ही चीज सुनने को मिला है कि समय एक मूल्यवान चीज है ना। पैसा अगर खो जाए तो वो कमाया जा सकता है, लेकिन अगर समय खो जाए तो उसको हम कमा नहीं सकते। बिल्कुल सही। तो आगे बढ़ते हैं।
आज की टॉपिक जैसे कि है टुडेस टॉपिक द पावर ऑफ एडिफिकेशन। आज जानेंगे कि ये एडिफिकेशन की पावर क्या होती है और ये एडिफिकेशन क्यों जरूरी है। तो उसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं बोलूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है एडिफिकेशन की ताकत और क्यों है ये बहुत जरूरी। इसको अगर मैं एक सरल सी भाषा में बताऊं, एक छोटी सी ट्विस्ट, एक छोटी सी चेंजेस करेंगे। वो चेंजेस क्या होगा, आप सभी ने कभी ना कभी अपने यूट्यूब में एक लीडर से हमारे सोनू शर्मा सर, उनका एक छोटा सा वीडियो देखा होगा कि वो वीडियो एक्चुअल में था सेल्स के ऊपर में, कि सेल्स की कला क्या होती है। एक कम पढ़ा व्यक्ति को इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और वो बोलता है कि तेरे अंदर कुछ खासियत नहीं है कि मैं तुझे जॉब में रखूं। लेकिन एक छोटा सा डेमो के लिए उसको एक शॉप में रखा जाता है, जो शॉप नहीं चलते रहता है। तो वो वहाँ शॉप में एक व्यक्ति आता है संडे के दिन एक न्यूज़पेपर लेने के लिए, लेकिन उसको वो क्या करता है, बहुत सारा प्रोडक्ट उसको सेल आउट कर देता है। जैसे कि फिशिंग रॉड हो गया, उसका चारा हो गया, चिप्स, कुरकुरे, पानी बोतल, कैप, मैट, टेबल, चेयर, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, वो काफी सारा चीज को सेल कर देता है। और जब वो सेल करता है तो लास्ट में जो उसका ओनर होता है शॉप का, वो बोलता है कि भाई बस कर, और कितना इसको बेचेगा। मालूम चल गया कि तेरे अंदर सेल करने की कला बखूबी भरती है। तो मैं उसमें छोटा सा चेंजेस ये करना चाहूंगा कि चेंजेस ये है दोस्त, कि जो वो प्रोडक्ट बेच रहा था, आप सभी ने कहीं ना कहीं वो जो स्टोरी सुने होंगे तो आपको मालूम होगा कि वो कंटिन्यू एक पर एक प्रोडक्ट देता है, सेकंड प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, एक प्रोडक्ट दे रहा है, सेकंड प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, यानी कि वो एडिफिकेशन उस तरीके का कर रहा है। एक व्यक्ति आता है क्या न्यूज़पेपर लेने के लिए, तो न्यूज़पेपर नो डाउट उसका विजन क्लियर है कस्टमर का कि मुझे न्यूज़पेपर लेना है, तो वो न्यूज़पेपर ही खरीदेगा। लेकिन जो दुकानदार होता है ना, वो उसको क्या करता है, फिशिंग रॉड के बारे में बताता है, एडिफिकेशन करता है कि भैया क्यों संडे है बोल के आप न्यूज़पेपर खाली पढ़ोगे क्या, आप एक काम करो फिशिंग रॉड लेके जाओ। फिशिंग रॉड क्या करना है, इस तरीके से आपका टाइम स्पेंड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, वो फिशिंग रॉड लेता है। फिशिंग रॉड लेने के बाद किससे इसको पकड़ोगे, मछली किससे पकड़ोगे, चारा लेके जाओ, चारा का एडिफिकेशन करता है वो। समझ में आ रहा है ना, इसी के तरीके से हर एक चीज में एडिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है क्या है एडिफिकेशन की ताकत और क्यों है ये बहुत जरूरी। आपकी स्क्रीन पे दो फोटोज दिखता होगा। एक फोटोज है क्रिकेटर, कुछ क्रिकेटर जो है टॉस कर रहे हैं और बगल में लिखा है ग्रो योर बिजनेस। उसकी अगर मैं बात करूं, देखो टॉस जो होता है ना, वहां पर भी क्रिकेट में भी एडिफिकेशन किया जाता है। वो क्या है, वो एक कॉइन है जो टॉस के माध्यम से, वो एडिफिकेशन है। क्या एडिफिकेशन है, कहा जाता है कि जो अगर टॉस जीतता है ना, तो लगभग लगभग चांसेस होता है उसका मैच जीतने का। लगभग लगभग चांसेस होता है उसका मैच जीतने का। मैं बताना ये चाहता हूं, अगर आप एडिफिकेशन अच्छे से कर रहे हैं तो लगभग लगभग तो नहीं बोलूंगा, यहाँ पे 100% चांसेस होता है आपकी बिजनेस ऊपर जाने। बहुत बढ़िया। उसी में अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हम लोग लिखा हुआ है हाउ टू यूज एडिफिकेशन मार्केटिंग। हम लोग अपने बिजनेस में, अपने नेटवर्क मार्केटिंग में हम एडिफिकेशन जो है वो क्या है और कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे एक सही चीज अगर मैं बताऊं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो एडिफिकेशन आपके बिजनेस में एक बहुत शक्तिशाली उपकरण हो सकती है। अगर आप सही से नहीं करेंगे, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स है, जैसे ये यहीं पे ही मैं बता दे रहा हूं, मैं आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों बताऊंगा एडिफिकेशन की। इसलिए मैंने यहाँ पे चीज को यूज किया है शक्तिशाली उपकरण, क्योंकि हम एक छोटी सी चीज भी अगर बेचते हैं, आज जैसे मार्केट में कोई भी चीज बिकता है, क्या लगता है वो कैसे बिकता है, हम सबको मालूम है कि कोई उसमें सच्चाई नहीं होती है, फिर भी वो कहीं ना कहीं सेल आउट होता है। कैसे होता है, वो आप और हम एडिफिकेशन करते हैं उसका। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट में हम लोग सब प्लान शो के दौरान भी हम लोग बताते हैं कि नवरत्न तेल के बारे में अमिताभ बच्चन जी उसको प्रमोट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रमोट किस तरीके से किया जा रहा है, लक्स साबुन किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर्स का नाम आप सारे लोग जानते होंगे, एक बहुत बड़ी कंपनी है। उसी की लक्स साबुन है, उसी की लाइफबॉय साबुन है, उसी की पियर्स साबुन है, उसी की डव साबुन है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने
एक ही साबुन नहीं बनाया, एक ही नाम नहीं दिया, उन्होंने 4 नाम दिया और 4 अलग अलग कैटेगरी का बनाया और वो चारों का एडिफिकेशन अलग अलग तरीके का किया। लाइफबॉय का कुछ लो में किया, लक्स का थोड़ा सा अपर, फिर पेयर्स का, फिर डब्स का, ऐसे करके अपने साबुन की, अपने खुद की प्रोडक्ट्स की वैल्यू को ना अप किए और डाउन भी किए। उन्होंने कहीं ना कहीं अपना एडिफिकेशन इस तरीके का करके रखा कि हाँ भैया, ये व्यक्ति अगर रिच है ना तो ये यूज करना चाहिए डव, ये व्यक्ति अगर मिडिल क्लास है ना तो इसको यूज करना है लाइफबॉय। यानी कि मेरी कस्टमर कहीं जाए नहीं, अगर दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करे ही नहीं, उन्होंने इस लेवल का अपने ही प्रोडक्ट का अप डाउन करके एडिफिकेशन किया रहा। उसी तरीके से हमको ना, मैं बताना ये चाहता हूँ, हमको भी हमारे बिजनेस का एडिफिकेशन कैसे करना। अगर आपका जूनियर है, आपके डाउनलाइन है ना, उनका भी एडिफिकेशन करना है, और आपके सीनियर है तो उनका तो आपको डेफिनेटली करना है। डाउनलाइन का इसलिए करके रखना है ताकि, क्योंकि आप हमेशा अपने डाउनलाइन के साथ तो फील्ड पे नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरा अगर 10 का टीम है तो मैं 10 के साथ तो फील्ड पे नहीं जा पाऊंगा। मैं अगर 5 को समय देता हूं तो 5 को नहीं दूंगा, अगर 5 को देता हूं तो 5 को नहीं दूंगा। तो अगर वो 5 लोग के व्यक्ति, 5 व्यक्ति के वजह से अगर उनके कोई डाउनलाइन आते तो उनके साथ एक समय ऐसा आएगा। आज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग बताते हैं कि शेप शॉप में ना रेड क्लब जो, मतलब जो होते मेंबर पहुंच जाते हैं, रेड क्लब मेंबर बन जाते हैं, एमरल्ड लेवल पे अगर पहुंच जाते हैं तो हम सेफ जोन पे हो जाते हैं कि सेफ शॉप में आप सेफ जोन में हैं हम। लेकिन अगर सेफ जोन में पहुंचने के बाद तो हम एक नीचे न्यू व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाते। तो लेकिन हाँ, हमारी बात वहां जरूर पहुंचती है। वो कैसे? अगर हम अपने डाउनलाइन की एडिफिकेशन करके रखे, एक फ्रेशर व्यक्ति को एक सिल्वर के बारे में बता के रखे कि भाई मैं सब कुछ नहीं हूं, आपके जो जस्ट अपलाइन है, जो आपको बिजनेस में लाए हैं, उनकी ताकत ये है, उनकी एडिफिकेशन अगर करते हैं तो वो व्यक्ति ना सिर्फ और सिर्फ आपके एमरल्ड लीडर, आपके डायमंड लीडर्स को नहीं खोजे, आपके जस्ट अपलाइन को भी वो खोजेगा। क्योंकि जस्ट अपलाइन को ना यहाँ पे लोग ना बिल्कुल नहीं सुनते, लेकिन आपकी एडिफिकेशन की वजह से वो व्यक्ति आपने जस्ट अपलाइन को भी मानेगा। चलिए उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं कि एडिफिकेशन की एक्चुअल में ताकत क्या होती है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एडिफिकेशन जो होता है कि एक मिट्टी, मैदानी मिट्टी को हर कोई जानते हैं कि नहीं? यस। तो मैदानी मिट्टी होता क्या है एक्चुअल में? कहीं ना कहीं बोला जाता है कि ये एक हर्बल्स है। मैदानी मिट्टी में हर्बल प्रोटीन, मतलब प्रोटीन तो नहीं, हर्बल प्रोडक्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एक नॉर्मल मिट्टी, क्योंकि आज से कुछ साल पहले हम लोग क्या साबुन वगैरह या कंडीशनर इतना तो नहीं था, लोग कहीं ना कहीं मिट्टी को ही यूज करते थे जीवन में। तो जो बिजनेसमैन है उनकी माइंडसेट क्या थी कि भैया प्राचीन काल में जब इसको यूज किया जाता था तो आज के समय में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल के लोगों को उसकी वैल्यू मालूम थी, आज के समय पे लोगों को वैल्यू नहीं मालूम। तो इनको कुछ अगर एक्स्ट्रा बताया जाए तो ही ये उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक साधारण मिट्टी को एक मैदानी मिट्टी में कन्वर्ट किया, उसकी अच्छे से एडिफिकेशन की, और आज मार्केट में देखो हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने घर पे यूज करता ही है। अगर मैं गलत हूं तो बोलिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट अगर किया जाएगा, एक और एग्जांपल अगर लूं, देखिए यहाँ पे एक और है। आज अगर हम लोग देखें प्राचीन काल की, अगर मैं बात कर रहा था उसी तरीके से प्राचीन काल में हमारे यहाँ तो ये जो काव का जो होता है उसको गोईठा बोलते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के घर पे जब खाना बनता था तो ये गोईठा का यूज किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय अपडेट होते गया, वहां पे क्या आने लग गया, अब इंडक्शन गैस, चूल्हा, हीटर, एटेक्स्ट्रा एटेक्स्ट्रा यूज होते गई, बढ़ते गई, तो लोग इसका यूज करना बहुत कम कर दिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जीरो इन्वेस्टमेंट अगर मैं बात करूं ये क्या है, लेकिन आज अमेजोन फ्लिपकार्ट में देख लीजिए, आप काउकेक मान लीजिए, अमेजोन या फ्लिपकार्ट में सर्च मारिए, आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। वो भी कॉस्ट कितना ले रहा है भाई, 291। उसके साथ साथ आपको 39% डिस्काउंट भी दे रहा है। लेकिन प्राचीन काल में कहीं ना कहीं अगर हम खरीदने जाते थे तो मेरे ख्याल से 1-2 रुपया में हम लोग बस्ता भर के लेके आते होंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं उसकी एडिफिकेशन इस तरीके से, पैकिंग को लेके, उसकी पिक्चर्स को लेके इस तरीके का एडिफिकेशन किया हुआ है कि आज लोग कहीं ना कहीं उसको ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं बोल के, तो आज वो अमेजोन फ्लिपकार्ट में ऑनलाइन बिक रहा है। सही है ना? चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक और एग्जांपल में समझते हैं। देखिए ये क्या है, जो शुद्ध देसी होंगे ना वो अच्छी तरीके से समझ पाते होंगे। सही है।
क्योंकि गिलकी देखिए क्या कहेंगे होता है, ये इसको। जो सन बना हुआ है इसको तो पहले ये सब्जी होता है, तब फल फलता है, सब्जी होता है। अगर ये सब्जी को हम समय पे नहीं तोड़ते हैं ना, तो ये सब्जी अगर सूख जाता है तो उसके अंदर से ना, ये उसके बगल में आपको जो दिया जा रहा है अमेजोन फ्लिपकार्ट में, जो देखिए वहां पे भी 279 रुपए में बिक रहा है 30% ऑफ के साथ। लेकिन ये इजीली से हमको, हम अपने घर के खेती बाड़ी में ही हम इसको मिल जाएगा, लेकिन हम इसकी वैल्यू नहीं जान पाते, हमारे पास होता है बोल के हम वैल्यू जान नहीं पाते। तो अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले इस फंडे को क्या कर रहे हैं, ये लोग भी ये कर रहे हैं कि इसकी एडिफिकेशन कर रहे हैं, इसके अच्छे से उसको पैकेजिंग करके अच्छा सा पिक्चर क्लिक करके अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले उसको पोस्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम जैसे लोग, बेवकूफ लोग उसको परचेस कर रहे हैं। तो ये जो बड़े बिजनेस कर रहे हैं, बड़े माइंडसेट में जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको मालूम है कि भाई एडिफिकेशन एक ऐसा चीज है जो एक मिट्टी को भी ना इजी प्रोसेस में बेच सकता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक चीज और, नेटवर्क मार्केटिंग में किसे एडिफाई करें। सबसे पहली बात, ये एक्चुअल बात सही है कि हम एडिफिकेशन तो जान जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एडिफिकेशन को थोड़ा भारी भरकम सा शब्द समझने लगते हैं। आज कहीं ना कहीं अगर वो इस तरीके का सोचते हैं तो मैं कोशिश ये करूंगा कि उनको इजी में थोड़ा सा पहुंचा पाऊं, क्योंकि लिखत में मैं हर एक चीज लाया हूं। तो नेटवर्क मार्केटिंग किसे एडिफाई करें, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका जस्ट अपलाइन, जो आपको ये बिजनेस में लेके आया, जिसके माध्यम से आपको ये बिजनेस मिला। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जिसके माध्यम से आपको ये बिजनेस देखने और जानने का मौका मिला, उनको बारे में। और लोग यहाँ पे सोचते क्या है, लोग जब बिजनेस में आ जाते हैं ना, वो अपनी जस्ट अपलाइन के बात को हवा हवाई में उड़ा देते हैं, और वो ये सोचते हैं, सॉरी थोड़ा सा किसका अगर म्यूट नहीं है तो थोड़ा म्यूट करेंगे, सॉरी माफी चाहूंगा। तो तो यहाँ पे अपने जस्ट अपलाइन, वो आपकी बहन हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके जीजाजी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके भाई बंधु हो, कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है वो आपको बिजनेस ना दिखाए, उससे पहले आपके वो रिलेटिव्स थे, आपके भाई बंधु दोस्त यार थे, लेकिन जब उन्होंने आपको ये बिजनेस दिखाया और आप ये बिजनेस को जब स्टार्ट किए, तो वो आपके जस्ट अपलाइन होते हैं, और आपके अपलाइन ना आपके माँ बाप के बराबर। तो हमको अपने अपलाइन की भी कदर करनी पड़ेगी। हम, होता क्या है कि एक्चुअल में अगर मैं इसको सिंपल सी भाषा में अगर और मैं बता दूं, तो हमारे घर पे जैसे हमारे पापा हैं, बड़े पापा हैं, उनके, मेरे पापा के अगर भाई है ना, तो हम उनको रेस्पेक्ट देते हैं, अरे नहीं ये मेरे पापा हैं, ये बड़े पापा हैं, ये छोटे पापा हैं, उनको रेस्पेक्ट दिया जाए। लेकिन अगर वही नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमारा माइंड आ जाता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, अरे नहीं पापा को नहीं, पापा तो घर की मुर्गी है, बड़े पापा को रेस्पेक्ट करते हैं, छोटे पापा को करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं ना, अपने डाउनलाइन से ज्यादा प्यार कर बैठे हैं, और अपने सीनियर जस्ट अपलाइन के अपलाइन से ज्यादा प्यार कर बैठे हैं, और अपने पापा को हम भूल जाते हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि यार इन्हीं के माध्यम से हमको दुनिया देखने का मौका मिला, इन्हीं के माध्यम से हमको नेटवर्क मार्केटिंग शेप शॉप क्या है वो जानने का मौका मिला। तो दोस्त हमेशा ध्यान रखिए, अपने जस्ट अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन कीजिएगा। यहाँ पे जस्ट अपलाइन की अगर बात आया है, तो मैं अपने जस्ट अपलाइन के लिए एक जबरदस्त ताली चाहता हूँ, जिनका नाम है मिस ईशा चावला है। अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं उनके माध्यम से मुझे ये बिजनेस मिला। अगर बिजनेस मिलने से पहले हम एक अच्छे फ्रेंड, एक अच्छी बहन है वो मेरी, एक अच्छे बिजनेस पार्टनर्स के रूप से भी मुझे बहुत साथ दिए हैं, और उनके माध्यम से जब मुझे ये बिजनेस मिला, तो मैं देखा, क्योंकि ये बिजनेस में अच्छी तरीके से समझ पाया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे भी लिखा है योर एक्टिव अपलाइन, आपकी एक्टिव अपलाइन जो आपको फील्ड में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योर एक्टिव। नेक्स्ट आपको एडिफिकेशन करनी है किसकी, अपने एक्टिव ऑफलाइन की। एक्टिव ऑफलाइन कौन, जो आपको फील्ड में अथवा लगातार आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। मैं हर वक्त अपने टीम को एक ही चीज बताता हूं कि बेटा ध्यान रखना कि आपके इस पैनल पे, आपके इस सेशन पे, आपके इस सेफ शॉप के करियर में ना आपको सीनियर बहुत मिलेंगे, आपको आपके जस्ट अपलाइन के अपलाइंस बहुत मिलेंगे। आपको काफी ऐसे सीनियर्स मिल जाएंगे जो आप उनको सर बोल के रेस्पेक्ट करोगे, एडिफाई करोगे, एडिफिकेशन करोगे, हर एक चीज करोगे, उनकी बात मानोगे। लेकिन बेटा एक चीज का ध्यान रखना, एक्चुअल सीनियर आपका कौन है, जो आपको फील्ड में मदद कर रहा है, ना कि वो जो बोला हाँ
प्लान था, प्लान के लिए गए क्या? उनका फॉर्म फिलअप हुआ, उनका FIM किए, अच्छा ग्रुप मीटिंग अरेंज करो, मैं पहुंच रहा हूं। ऐसे सीनियर्स का नहीं, ये सीनियर्स कब आपको डिस्कनेक्ट कर देंगे आपको मालूम नहीं चलेगा। तो हमेशा मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि बेटा अपने लाइफ में ना, आपके लाइफ में गुरु हर एक व्यक्ति है। अगर डीपली अगर बैठ के सोचो तो आपके लाइफ में गुरु हर कोई है। हम गुरु किसको बोलते हैं? जो हम, कोई व्यक्ति अगर कुछ हमको सिखाता है तो हम उसको गुरु बोलते हैं, गुरु मानते हैं। तो हमारे लाइफ में अच्छा सिखाने वाले व्यक्ति भी आए, बुरा सिखाने वाला व्यक्ति भी आए, गलत काम करना सिखाए, नशा करना सिखाए, XYZ, हर एक व्यक्ति जिसके संगत में रह के हम सीखे वो व्यक्ति हमारा गुरु। लेकिन क्या गुरु वो जो नशा करना जिसे हम सीख गए, मान लो पुड़िया खाना हो गया, सिगरेट पीना हो गया, अगर किसी एक व्यक्ति से सीखे हैं तो क्या वो गुरु को पकड़ के हम ज्यादा दूर तक चल पाएंगे? मैं बोलता हूँ कोई बोले ना बोले, बाहर वाले, आपके घर वाले पहले बोलेंगे कि बेटा उसका संगत छोड़ दे वरना बिगड़ जाए। इसी तरीके का मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था। एक छोटी सी मैं अपनी पर्सनल बात बता देता हूँ आपको कि जब मैं 10th 11th में था, उस दौरान कुछ ऐसे दोस्तों के साथ पाला पड़ गया था कि गलत संगत, गलत हत्थे पे चढ़ चुका था। तो कहीं ना कहीं घर वाले भी बोलते थे यार इस आसिफ से तो आज परेशान है, किया क्या जाए, इसको कहीं बाहर भेजने का प्लानिंग करो, वो यहाँ अगर संबलपुर में रहेगा तो लड़का बिगड़ जाएगा और हाथ से निकल जाएगा। अच्छा। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी की एहसास जो बोलते हैं ना, जिम्मेदारी की एहसास हुई, और उस जिम्मेदारी का एहसास जब हुआ अपने कांधों पे, हमने उस जिम्मेदारी को थोड़ा थोड़ा लिया और जब आगे बढ़ते गए तो उस दौरान समझ में आया नहीं, हमने जो रास्ता चुना था ना वो गलत था। उसी दौरान शिप शॉप मिला। शिप शॉप में भी ऐसा हुआ, ऐसा बात नहीं है कि यानी हर एक फील्ड में ऐसा होता है कि हमने भी कहीं ना कहीं एक गलत सीनियर के हत्थे पे चढ़ गए, और हम गलत सीनियर के हत्थे पे जो चढ़े ना, हम उनको हर एक चीज मानते थे। इनफैक्ट कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो हम भगवान का दर्जा दे के रखे थे। लेकिन थोड़ा सा जब समझ में आया तो नहीं भाई, वहां जाने, वो सीनियर्स का हाथ पकड़ने से यही होगा कि कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए। तो हमने क्या किया, मैं बात करूं, ठीक रात का 11:15 हमारे महागुरु गोपाल सर बरहमपुर के लिए निकलने वाले थे और कुछ कहना था उनको। आंख के सामने एक ऐसा सिचुएशन आया था, आंख के सामने अंधेरा छाया था, तो अपने महागुरु गोपाल सर को कुछ कहना था। तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि सर को कैसे मैं बोलूं कि मेरी मन की हालत क्या है, मैं बोलना क्या चाहता हूँ। नहीं यहाँ करके जब सर की गाड़ी बस निकलने के लिए थी तो उस समय मैंने सर को कहा कि सर आप जा तो रहे हैं, रिटर्न कब आएंगे? सर बताइए स्टेट में कुछ बात। बोला सर बात तो बहुत कुछ है, बट अभी एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ सर कि लाइफ में गुरु बहुत मिले सर, सिर्फ और सिर्फ मुझे एक मार्गदर्शक की जरूरत है और मैं चाहता हूँ आपको अपना मार्गदर्शक बनाना। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। आज उसका परिणाम ये है कि आज आसिफ जो कुछ भी है, आसिफ के नेटवर्क में आसिफ को जो रेस्पेक्ट मिल रहा है, आसिफ के शहर में, आसिफ के घर पे, वो मेरे महागुरु गोपाल सर के वजह से। क्योंकि आसिफ जी बहुत बढ़िया। उसी के साथ अगर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, हम हर वक्त करते क्या है, अपनी बिजनेस और अपनी सीनियर्स की एडिफिकेशन में ध्यान देते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। क्योंकि देखो दोस्त, तारीफ ना हर किसी को चाहिए। यहाँ पे दुनिया में कोई भी इंसान आता है ना, गुलाब का फूल बन के नहीं आता है, क्योंकि गुलाब का फूल ही एक ऐसा है जो तारीफ के मोहताज नहीं है, लोग उसको उसके खुशबू से पहचान जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर दुनिया में आता है ना, वो चाहता है कि यार मेरे बारे में कोई बात करे, मैं कितना लोगों के बारे में सुनूं, मेरे बारे में बात करे। तो यहाँ पे उसे दिया हुआ है कि आपको आपके प्रोस्पेक्ट की आइडेंटिफिकेशन करनी है, क्या बताना है उसका मतलब, वो एजुकेशन कितना उसका हुआ है, वो क्या काम करते हैं, उनका ड्रीम्स क्या है, उनका बोलने का तरीका कितना अच्छा है, उनका खेलने का हॉबीज उनकी क्या क्या है, एक्सेट्रा। ये सारे चीज को भी आप थोड़ा उनको बता सकते हैं। अगर आप 2 शब्द भी अगर उनके बारे में बात करें ना, सर ये व्यक्ति है, मेरा मित्र है, हम एक साथ पढ़ते थे या तो एक साथ कहीं जॉब करते थे, इनकी बोलने के तरीके में जो मिठास है ना सर, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कहीं ना कहीं ये बिजनेस अगर करते हैं ना, हमारी बिजनेस सिर्फ और सिर्फ बोलने की है, तो वो ये बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। अगर हम इतना भी अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में बताते हैं ना, तो मैं बताता हूँ दोस्त कि वो आपके प्रोस्पेक्ट ना बोलेगा, ना तो बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन ना बोलने से पहले ना आपका इस बात को एक बार सोच के ना
मन पे इच्छा मतलब जाहिर करना चाहेगा कि नहीं यार आसिफ तेरे साथ बिजनेस को करना है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, देखिए एडिफाई जो होता है ना वो किस तरीके का होना चाहिए। ये होता है कि आप है, आपके एक्सपर्ट यानी कि आपके सीनियर है और आपका प्रोस्पेक्ट, आपका और आपके सीनियर्स के बीच में एडिफाई होना चाहिए। क्या होना, कैसे होना चाहिए कि आपको आपके अपलाइन का और आपके अपलाइन को आपका, दोनों को एडिफाई करना है। आपको अपने सीनियर्स का भी करना है, आपके सीनियर्स आपका भी करेंगे, क्योंकि आपकी वैल्यू कौन क्रिएट करेगा। आप काम कर रहे हो, आप प्लान दिखा रहे हो, फॉलोअप जा रहे हो, आप हॉल में हर एक चीज सेटअप कर रहे हो, लेकिन आप एक अच्छे लीडर हो, आप एक अच्छे व्यक्ति हो, एक अच्छे सीनियर्स के रूप में सामने आए हो, ये व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आपका डाउनलाइन तो नहीं जान पाएगा ना, तो उसको बताने का काम किसका रहेगा, आपके सीनियर्स का। और आपके सीनियर्स एक महान किसी तोप से कम नहीं है, ये भी बताने का जिम्मेदारी आपका है। उसके बाद एक किया हुआ है कि आपके एक्सपर्ट यानी कि आपके सीनियर और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में ना एक दोनों के दूसरे के बीच में रेस्पेक्ट। हम क्या करते हैं कि इस तरीके से अपने सीनियर बढ़ा चढ़ा के अगर हम एडिफाई कर देते हैं ना, तो वो व्यक्ति आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, वो सोचता है यार ये तो इतना बड़ा इंसान है, मैं तो 8वीं फेल हूं, मैं क्या उनसे बात करूंगा। वो झिझकता है, मतलब अंदर से ना डर हो जाता है उसको कि यार उतने बड़े लीडर है, मैं कैसे बात कर पाऊंगा। अरे भाई उतने बड़े लीडर हैं, मेरे पैनल मेरे स्क्रीन के सामने हमारे ग्रेट ग्रेट गुरु मनोज सोनी सर दिख रहे हैं। अगर मैं बोल दूंगा कि नहीं भाई हमारे ये गुरु हमारे वेनस लीडर हैं, इनके पास मर्सिडीज है, तो इतनी तारीफ कर दूं। और एक व्यक्ति है जो 8 क्लास फेल है, या तो मान लीजिए वो गुपचुप बेच रहा है, मेरी तो हैसियत नहीं है सोनी सर से बात करने की, मैं क्या उनसे बात करूंगा। वो अगर पैनल पे उनका, सोनी सर अगर पैनल पे उस व्यक्ति का नाम भी लेंगे ना, वो व्यक्ति वीडियो ऑन करके लिप मार देगा, अरे नहीं भैया मेरी तो हैसियत नहीं बनी उनके सामने बात करूं। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मनोज सोनी सर के पास अगर आज मर्सिडीज 50 लाख की कार आई है ना, तो बेटा कहीं ना कहीं थोड़ा समय से पीछे था, उनके पास ना 50,000 का साइकिल हुआ होगा या 25,000 का पहले साइकिल हुआ होगा। आप मेहनत करते 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 आज 50 लाख की मर्सिडीज आई। तो वो भी जब इस बिजनेस में आए थे, आप और मेरे जैसे ही थे, कुछ छोटा मोटा काम करते थे और उसके साथ ही बिजनेस को किए, लगन से किए। एक समय आया कि आज वो इस दर्जे पे है, इस ओहदे पे है। अच्छा, तो उस दौरान क्या है ना, उसकी रेस्पेक्ट और बढ़ जाएगी, तब आपकी सीनियर्स की रेस्पेक्ट बढ़ेगी। और आपके सीनियर्स को भी ना आपके डाउनलाइन का रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे बोला, सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पे क्या हम बोलते हैं ना, कस्टमर भगवान। हमारे लिए हमारा जो प्रोस्पेक्ट वो तो हमारा भगवान है ना, कस्टमर यानी हमारा भगवान है। तो हमको उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद आपका और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में ना ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट एक महान अपलायंस की अगर मैं बात करूं, उन्होंने बताया था कि आसिफ ध्यान रखोगे, दुनिया में सबसे कीमती चीज है ट्रस्ट। अगर ये एक बार टूट गया ना, तो और फिर बन नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर करेंगे, फिर आता है आपकी डाउनलाइन और लवलाइन की। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि यू ऊपर में आप हैं और नीचे में 3 कैटेगरी के मैंने दिया हुआ है। एक व्यक्ति है जो मतलब वो आपके बिजनेस को अच्छे से कर तो रहा है, उसके साथ साथ ना वो थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्रिकेट बैकग्राउंड या फुटबॉल हो गया, कोई सी भी गेम से बिलोंग करता है कि वो खेलने के प्रति ध्यान है या स्टाइलिश है थोड़ा सा। उसके बाद आपके नेक्स्ट अगर आया है कि आपके टीम में एक लेडीज है, आपके टीम में कुछ ऐसे सेशन भी काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी एक बिजनेस को करते हैं, एक अच्छे बिजनेस को कर रहे हैं, इसके साथ साथ भी बिजनेस को कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे अपनी डाउनलाइन और लवलाइन की क्या आइडेंटिफाई करना है। ये नहीं ना कि हाँ सर इनका नाम मिस्टर एक्स है, ये अब सिल्वर लेवल पे, इनके नीचे 50 का टीम है और ये यहाँ से लैपटॉप और इंडिया टूर अचीव कर चुके हैं, ये तो नहीं बताना। सिर्फ ये बताना तो जरूरी, ये मतलब ये बताने से ही आपका डाउनलाइन का आइडेंटिफाई हो रहा है हमको लगता है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपको उनकी पर्सनल चीज भी थोड़ी बतानी है, जो उनको लगे कि नहीं यार मेरे सीनियर ना मेरे बारे जानते हैं। अगर हम उनकी अगर कुछ पर्सनल चीजें नहीं बताएंगे, जैसे कि ये एक अच्छे व्यक्ति है, इनका बोलचाल अच्छा है, ये सबसे मिल के रहते हैं,
हम अगर कुछ इनके पर्सनल पॉइंट्स, एक दो पॉइंट्स अगर आपके साथ लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे ना, तो इनके मन पे ये आएगा, अरे मेरे सीनियर ना खाली बिजनेस को लेके ही बात करते हैं, मैं जो बिजनेस में हूँ ना वो ही बताते हैं। तो ऐसा नहीं, आपको जो गेम वाला है, फुटबॉल क्रिकेट खेलता है, उसके बारे में आपको एडिफिकेशन करना है। सर ऐसे तो एक जबरदस्त लीडर है, इनका इतना का टीम है, ये अचीवमेंट है, ये लेवल है। देन उसके बाद सर ये उसके अलावा जो अपने क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में एक्सपर्ट है सर, ये बढ़िया कीपिंग करते हैं, बढ़िया बॉलिंग करते हैं, इनका ड्रेसिंग सेंस देखिएगा सर क्या गजब का होता है। ये लेडीज सर ये खाना बहुत बढ़िया बनाते हैं, और इनका बात करने का तरीका ऐसा, मतलब अपने डाउनलाइन का भी आपको एडिफिकेशन करना पड़ेगा। मैं सीधे सी बात बोलूं, बताना यही चाहता हूँ कि आपको करना पड़ेगा। आप सीनियर्स हैं तो आपको, अगर मैं बात करूं, सीनियर्स हैं आप, आपको रेस्पेक्ट और आपको एडिफाई कौन किया? आपके डाउनलाइन किए। तो मार्केट का तो सीधा सा वैल्यू है गिव रेस्पेक्ट एंड टेक। तो वही मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट दिला रहा है, आपको बता रहा है, तो इसके बारे में कौन बता? क्योंकि बिजनेस में इससे तो नीचे लोग आएंगे ना, इसके ऊपर तक कोई नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं आपको ही बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम की, हमको यहाँ पे एडिफिकेशन अपनी एजुकेशन सिस्टम की भी करनी है। किस चीज की करनी है? हमारे सबसे पहले तो एक जबरदस्त ताली होना चाहिए बीएसएस सिस्टम के लिए, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक जोरदार। ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम ही है जो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम सब ना कहीं कुछ एक ऐसी आंधी आई जिसके वजह से हम सारे बैल ना कहीं कहीं दिशा में भटक रहे थे या परेशान थे, यार आज हरा चारा खाने को नहीं मिल रहा है, अरे मुझे तो मेरा मालिक जो ना मतलब गुड़ खिलाता था, फल फ्रूट खिलाते थे, नहीं मिल रहा है, एक ऐसे क्या आंधी आ गई। तो ग्रेट बीएसएस सिस्टम मनोज सोनी सर ने हमको एक अपने खुट्टे में बांध के रखा है, बीएसएस के खुट्टे में, जिसके वजह से आज हम इस पैनल पे बैठे हुए हैं, है ना। उसके बाद हमको आइडेंटिफाई क्या करनी है? हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन कौन सी? ये मॉर्निंग सेशन चल रही है, मॉर्निंग सेशन के लिए हमको आइडेंटिफाई करना है कि भाई मॉर्निंग सेशन पे आओ। जैसे कि कोर मीटिंग हमारा परसों दिन हुआ था, तो सर बता रहे थे, तो इसका वही का एक छोटा सा पॉइंट्स मैं बताता हूँ। उनको आइडेंटिफाई करो कि ऑनलाइन में आपको घर बैठे एजुकेशन मिल रहा है। आपने लाइफ में एक मर्तबा 600 देके अपने बिजनेस को साइन अप किया, लेकिन क्या 600 का बेनिफिट लेना नहीं चाहते हो? 600 की बेनिफिट आपको मिल रही है, ऑफलाइन तो मिल रही है, आपकी होम मीटिंग हो रही है, ग्रुप मीटिंग हो रही है, आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ऑफलाइन तो हो रही है। आपको ऑनलाइन भी उस 600 के बदले ऑनलाइन भी एजुकेशन दिया जा रहा है। मॉर्निंग सेशन पे आओ, आपकी हैबिट अच्छी हो जाएगी सुबह जल्दी उठने की, चेहरा खिलेगा और एनर्जी मिलेगा ना, वो एनर्जी के साथ आप पूरे दिन फील्ड में कर सकते हो। उसके बाद वही मॉर्निंग सेशन की, जैसे मैं बात किया, इस मॉर्निंग सेशन की भी हमको आइडेंटिफाई करनी है कि मॉर्निंग सेशन क्यों जरूरी है। मॉर्निंग सेशन दोस्त मैं सीधी सी बात बोलूं, इसलिए जरूरी है कि आज हम जैसे लोगों को मॉर्निंग सेशन मिल रहा है। आसिफ आज का होस्ट आप रहोगे, आप इस सेशन को लोगे, तो मॉर्निंग सेशन अगर आप कंटिन्यू लेते हैं तो आपको भी मौका मिलेगा। फिर आपको ग्रुप मीटिंग की आइडेंटिफाई करनी है, ग्रुप मीटिंग में क्यों आना जरूरी है? क्योंकि हम जो वर्क करते हैं उसकी जो काम करने के दौरान जो प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को बैठ के बात किया जाता है, उसका सॉल्व निकाला जाता है। ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? लोग आपको ये भी बोलेंगे कि सर मैं 2-3 ट्रेनिंग किया था, वही स्लाइड दिखा रहे थे सर। तो उनको बताना कि ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, कि भाई जो ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, वो भी वही स्लाइड पिछले साल भर से लिए और आज वो वहां पे पहुंचे हैं। फिर आपको इनविटेशन की भी बताना है कि इनविटेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर सीधी सी बात है, अगर इनविटेशन हम सही से नहीं करेंगे ना, हमारे घर पे कोई भी अगर फंक्शन होता है तो कोई नहीं आएगा। हम जितना अच्छा लजीज पकवान बना ले, अगर इनविटेशन हम अच्छे से नहीं किए हैं, अपने लोगों परिवार को नहीं बुलाए, तो कोई नहीं आएगा वो लजीज पकवान को खाने के लिए। एक ही नतीजा निकलेगा, अगर जो खुद खाएंगे, बाकी सबको वेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद सेमिनार का, तो उनको ये भी बताना है कि भाई सेमिनार होता क्या है, सेमिनार में क्यों जाना जरूरी है, क्यों अपने लोगों को बैठाना। ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पे कोई अगर व्यक्ति जाता है ना, तो वो बिजनेस को शॉर्ट टाइम में जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बता के निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारी कंपनी, हमारी सेफ शॉप कंपनी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, है ना। जैसे कि कंपनी के बारे में बताना है कि कंपनी एक्चुअल में कहाँ पे है, पहले कैसी थी,
क्योंकि देखो हर एक व्यक्ति ना, कोई सीधा बुलंदी को अगर हम छूना चाहें तो कोई बुलंदी को छूने का शॉर्टकट नहीं है। मैंने देखा है कि कुछ लोग को होता क्या है ना, FIM करने जाते हैं या ग्रुप मीटिंग में बैठते, कोई पूछता है सर ऑफिस कहाँ है, जनकपुरी में, सर ऐसे ही दिखता है, तो हम उसको बता देते हैं अरे हाँ फर्स्ट फ्लोर में ऐसा है, सेकंड फ्लोर में पूरा ECS का काम होता है, कॉलिंग सेंटर है, ऐसा है पूरा, हम उसको पूरा A to Z बता देते हैं। लेकिन हम उसको ना अपनी पुरानी ऑफिस के हो गया, पुराने डिटेल्स थोड़ा उसको नहीं। अगर हम अपनी कंपनी का थोड़ी पुरानी डिटेल्स देख के उसके बाद अगर नई डिटेल्स पे आए ना, तो व्यक्ति समझ पाएगा अच्छा 2001 से स्टार्ट हुआ, 2022 तक में कंपनी काफी कुछ चेंजेस किया। ठीक है, नेक्स्ट अगर करते हैं तो अगर मैं बात करूं हमारी कंपनी की एडिफिकेशन जो करनी है, क्या करनी है, 22 साल की पुरानी कंपनी है। बहुत बढ़िया। उसके बाद एडिफिकेशन करनी है आपका प्रोडक्ट के बारे में कि भाई नॉनी प्रीमियम इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि एक गुड अगर पी लो ना सुबह ताजगी महसूस होगी। अरे दर्द निवारक बाम इतना बढ़िया है, अगर आप अभी ठंडे का टाइम आ रहा है, मैं बोलता हूँ कि दर्द निवारक बाम की क्या मस्त प्रमोशन होना होगा। ठंडी का समय आ रहा है, सारे लोग बैडमिंटन खेलेंगे तो आदत छूटा होगा, सडन बैडमिंटन खेले जाएंगे, उनका हाथ पैर पेन होगा, उनको हम मेडिफाई कर सकते हैं कि भाई हमारा शिप शॉप का दर्द निवारक हावमा का बाम है ना, इसको अगर एक बार लगाते हो तो आपको दर्द से राहत मिलेगा। शूट लेंथ देखो भाई, इतना बढ़िया शूट लेंथ है। डिनर सेट देखो क्या जब मस्त डिनर सेट है, खोलता हुआ पानी भी डाल लो ना तो खाली हाथ में आप पकड़ सकते हो। हमको हमारी प्रोडक्ट के बारे में भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारे साथ जितने भी ब्रांड्स है, लोग रेमंड्स हो गया, ग्रासिम हो गया, आदित्य बिरला, ये सबको जानते हैं ये सबको जानते हैं, लेकिन हम अगर उनको बताते हैं कि भाई आपने किया क्या, एक पैकेज तो लिया, एक पैकेज के माध्यम से आप ऑनलाइन उसका डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, ऑनर बन गया। जेनो जैसी कंपनी, ग्रासिम जैसी कंपनी, लावण्या जैसी कंपनी का आप यहाँ पे कि नहीं पार्टनर्स हैं, तो हमको हमारे ब्रांड्स की भी आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद पेमेंट प्रोसेस पे, अगर पेमेंट प्रोसेस की अगर बात करूँ ना, तो इस पेमेंट प्रोसेस पे हमारी कंपनी का इतना 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 ट्रस्ट है, मैं बताता हूँ कि मैं आईडी ऑन करके नहीं चेक करता हूँ कि भैया आज चेक बना कि नहीं बना, होगा डेफिनेटली अकाउंट में गिरेगा, इतना ट्रस्ट। उसके बाद अगर नहीं भी गिरता है ना, तो मालूम है कोई टेक्निकल इश्यू होगा जिसकी वजह से आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। अगर नहीं भी आया तो अमाउंट पेंडिंग होके रखा होगा, शायद कोई रीजन से रुक गया है, पेंडिंग होके रखा होगा, तो इसके लिए आपने कभी चेक नहीं किए। तो पेमेंट प्रोसेस कितना अच्छा है कि भैया आपको पहले चेक आता था, अब उसको अपडेट कर दिया गया कि आपका चेक बनता है, आपको साथ ही साथ आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑर्डर से लेके डिस्पैच होने तक, आप जो प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं उससे वहां ऑर्डर करने से लेके आप क्या ऑर्डर करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ऑर्डर करते हैं, एक्चुअली में मैं बताता हूँ गलती किसकी होती है। हमने ऑफिस गया, हमने वेयरहाउस गया, वेयरहाउस में पूरा पैकेजिंग सिस्टम में हमने देखा, हमने वहां पे देखा वहां गलती होने की सवाल ही नहीं होती है। आज से पहले मैं भी कस्टमर को ये कुछ अगर मेरी गलती के कारण अगर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, मान लो लहंगा लगाने की एक साड़ी ऑर्डर कर रहा हूँ, कस्टमर मुझे बोला येलो कलर, मैं मान लेता हूँ ब्लू कलर, गलती मेरी है। लेकिन जब एक्चुअल में प्रोडक्ट आता है ना, तो कस्टमर बोलता है सर मैं तो येलो कलर की साड़ी बोल रहा था और ये ब्लू आया है। तो मैं बोलता हूँ शायद इतना सारा पैकेज होता है वहां गलती हो गया होगा, कोई नहीं हम इसको मैनेज कर लेंगे, या टेंशन नहीं लो, हमको तो काम करना है, प्रोडक्ट एक माध्यम है। लेकिन जब वेयरहाउस जाके आए ना, तब समझ में आया यार गलती प्रोडक्ट वेयरहाउस या पैकेजिंग करने वाले से नहीं होती है, गलती हमसे होती है। एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार चार प्रोसेस है वहां प्रोडक्ट को चेक करने का कि आप जो ऑर्डर किए वही जा रहा है कि नहीं, जो वेट होना चाहिए उस वेट से अगर कम हो रहा है तो भी आपका प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं 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 ये कम है, वहां पे कुछ नहीं। तो आपको इस चीज के बारे में आइडेंटिफिकेशन करनी है कि आपका प्रोडक्ट ऑर्डर से लेकर डिस्पैच होने तक। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज और है, हर प्रॉब्लम का समाधान इजी से कैसे होता है। अगर मैं बात करूं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की, अगर मैं गोपाल सर से डिस्कस करता हूं तो उसकी समाधान मिलती है, और 95% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है। कैसा, तो मैंने वहां पे 4 नंबर पॉइंट्स में बताया ना, पेमेंट प्रोसेस, तो पेमेंट प्रोसेस में अगर जानेंगे तो प्रॉब्लम उसका ऐसे भी सॉल्व है। नेक्स्ट करते हैं, जबरदस्त ताली होना चाहिए हमारे पांचों डायरेक्टर्स, है ना। फिर हमको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन किसकी करनी है, हमारे डायरेक्टर्स की। क्या करना है, अपने डायरेक्टर्स की एजुकेशन ये करनी है कि पूरा मैं बताता हूँ
कि रजत वर्मा सर है, राजानंद सर है, राजपाल अरोड़ा सर है, सिद्धार्थ सहगल सर है, हरीश सर है, इनकी काम क्या है, ये क्या, क्योंकि हमने देखा है क्या कि लोगों के कुछ कंपनीज के डायरेक्टर्स तो खुद अपने इतने फ्री होते हैं कि पूछो ना, पूरे अवेलेबल होते हैं। आप अगर उनको एक कॉल करोगे वो आपको ऑन द स्पॉट रिसोर्ट में दिख जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स की काम ना एक अपर लेवल की होती है, तो उनके पास नो डाउट, अगर बोला जाता है ना कि हम फॉलोअप में हम ही बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं होता है, कोई व्यक्ति हमको बोलता है ना समय नहीं होता है अपने पास, मैं नहीं कर सकूंगा, तो हम बोलते हैं अरे सर भगवान 24 घंटा समय दिया है, आप अगर टाइम मैनेज करेंगे तो हो जाएगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि हमारे डायरेक्टर्स को ना 24 या 25 घंटा भी देना तो वो 25 घंटा सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए लगा देंगे। तो अपने डायरेक्टर्स की भी बढ़िया से एडिफिकेशन करनी है। फिर आता है क्या, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। आपको एडिफिकेशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में भी करना पड़ेगा। उसके एग्जांपल में नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा, उससे पहले एक यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है ना, आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसके बारे आप लोग कहीं ना कहीं अगर यूट्यूब में वीडियोस देखे होंगे ना, तो कभी ना कभी डायरेक्ट सेलिंग को लेके ये आईडीएसए का नाम सुनेंगे। मैं आपको एक छोटा सा बात बता देता हूँ, ये आईडीएसए ना कोई गवर्नमेंट का साइट्स नहीं है, ये एक वो संस्था है जो गवर्नमेंट और डायरेक्ट सेलर्स जितनी भी कंपनी है ना, ये उनके बीच में रह के ना मैनेज करता है। इसका रीजन और विजन एक है कि डायरेक्ट सेलिंग जितने भी हैं उनको एक मार्केट में ना एक इज्जत और एक सम्मान दिलाना। लोग क्या बोलते हैं, ये उन्हीं का काम है जो बेकारी होते हैं। तो आईडीएसए का काम ये है कि हम डायरेक्ट सेलर्स को, हमारी कंपनीज को वो इतने अच्छे से प्रमोट करता है, उसका काम है प्रमोट करना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को वो प्रमोट करता है। और मैं बताता हूँ कि ये आईडीएसए के लिए अगर सेशन बोलूं तो काफी लंबा चल जाएगा, इसलिए मैं बोलूंगा कि आईडीएसए, हर पैनल पे जितने भी व्यक्ति अगर मुझे सुन रहे हैं वो यूट्यूब में आईडीएसए कीजिए या गूगल कीजिएगा, उसकी प्रोसेस है आपको मिल जाएगी। और इसके बारे में ना अपने एसोसिएट्स को बताइए ताकि कहीं ना कहीं उनको समझ आए कि भाई ये आईडीएसए है क्या। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि जैसे मैं बता रहा था कि हमको अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में एडिफिकेशन करना है, वहां पे करना क्या, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, क्या चल रहा है और आने वाले समय पे क्या होगा और क्या हुआ था। मैं हर वक्त बता रहा हूं क्योंकि हमारे सीनियर्स बता के रखे, बेटा कहीं भी पहुंच जाना, जमीन को छोड़ना। जमीन को अगर छोड़ दिए ना, पैर आपकी जमीन से अगर टच नहीं है, सीधे आप स्वर्गवासी हो। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि हर वक्त ना अच्छाई बताने से पहले ना कुछ लो चीज भी बताओ ना। पहले कैसे था, काम किया तो अब कैसे हुआ, इस चीज के ऊपर में भी बताओ। लो रिस्क बिजनेस, हमारे यहाँ पर रिस्क क्या है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंट आप बिजनेस ओनर बनते हो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से अगर जुड़ते हो, तो एक्स्ट्रा इनकम कर पाओगे, रिकॉग्निशन और रेस्पेक्ट आपको ये भी मिलेगा। आप यहाँ पे फन एंजॉय वर्ल्ड टूर भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जॉब और बिजनेस में नहीं कर पाते। हेल्पिंग अदर्स, हम लोगों की मदद कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति को, अंधे व्यक्ति को रोड क्रॉस करा देना, ये एक मदद, सिर्फ और सिर्फ ये एक मदद नहीं है। लोगों के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी, हमको इसकी भी मदद करनी है। और कैसे करनी है, एक व्यक्ति को ना मछली खाना सिखाने से बेहतर है उसको पकड़ना सिखाना। तो हेल्पिंग अदर्स की अगर मैं बात करूं तो उसको पैसे देके हेल्प करने से बेहतर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से उसको रूबरू करा दो, वो खुद समझ जाएगा कि क्या है और वो खुद करेगा। उसके बाद सबसे बढ़िया जो हमारे यहाँ पे आज ग्रेट मेंटर्स मनोज सोनी सर उसको एंजॉय कर रहे हैं, रॉयल लाइफ, है ना, रॉयल लाइफ को लेके। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। और डिमेरिट्स की अगर मैं बात करूं, मैं जैसे बता रहा था स्टार्टिंग पे कि मैं इसके डिमेरिट्स पॉइंट्स भी बताऊंगा। गलत एडिफिकेशन का गलत परिणाम, समझने का कोशिश कीजिएगा कि होता क्या है गलत एडिफिकेशन का गलत परिणाम। अभी तक तो मैंने सब कुछ सही बताया आई थिंक, और अब कुछ ऐसा पॉइंट बता रहा हूं जिसको आप ध्यान रखिएगा। वो क्या है देख लीजिए।
अगर आप गलत एडिफाई करते हैं तो इसका भुगतान आपको आपके नेटवर्क में ही देखने को मिल जाएगा। आई बात समझ में? अगर आप गलत एडिफाई करते हैं तो इसका भुगतान आपको आपके नेटवर्क में ही देखने को मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, आपको वैल्यू नहीं देंगे। आप अगर गलत आइडेंटिफाई कर देते हैं, कोई एक प्रोस्पेक्ट है, उस प्रोस्पेक्ट को आप अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं और आप अपने बारे में बता दिए क्या कि आज मैं यहाँ से गोल्ड लेवल पे हूँ, मेरे 500 की टीम है, मैंने यहाँ से ये अचीवमेंट लेके रखा है, मैंने यहाँ से 4 मोबाइल अचीव किया है, 2 लैपटॉप अचीव किया है, बैंकॉक घूम के आ गया हूँ, थाईलैंड घूम लिया हूँ, गोवा 4-5 बार जा चुका हूँ। क्योंकि आप क्या सोच के उसको बता रहे, अरे ये तो नया बंदा, इसको कहाँ मालूम चलेगा। नो डाउट उसको नहीं मालूम चलेगा, लेकिन एक समय आएगा जब वो आपके बिजनेस को स्टार्ट करेगा ना, आपके साथ काम करते ना, आपके लेवल, आपके औहदे पे जब वो पहुंचेगा ना, तो उसको समझ में आएगा, अरे आसिफ सर तो सारा जो जो बोले सब गलत बोले, उनकी सच्चाई तो ये है। तो जब तक वो आपके लेवल पे नहीं पहुंचता है ना, 1 साल तक, मान लीजिए अगर आपके लेवल पे पहुंचने को उसको 6 महीना या साल भर लगता है, तो साल भर तक आपको वो रेस्पेक्ट देगा, इज्जत देगा। लेकिन जब आपकी हकीकत मालूम चल जाएगी ना, तो आपको वैल्यू नहीं देगा। तो गलत एजुकेशन अपना नहीं करने, फिर आपके सीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं देगा। आप अपने सीनियर्स के अगर गलत ये करते हैं, एडिफिकेशन करते हैं, नहीं मेरे सीनियर्स ना यहाँ से 2-2 कार मेंटेन कर चुके हैं, वो वर्ल्ड टूर इतना कर चुके हैं, आज उनके पास फुर्सत नहीं होता है कि वो अपने फैमिली को समय दे। कुछ समय जाएगा, काम करेगा, वो अगर जान गया कि अच्छा आसिफ सर, वो अगर मेरे घर के पास से गुजरते रहेगा ना, जब देखेगा आसिफ सर का गाड़ी तो घर पे है, आसिफ सर घर पे है, कहाँ वो फील्ड में निकल रहे। हम उनको, मेरे सीनियर बताए थे कि वो हर वक्त अपने टीम के साथ रहते हैं, जब देखता हूँ तो सर तो कहीं ना अपने दोस्त के साथ रहते हैं, अपने घर पे ही रहते हैं। तो अगर वो ये हकीकत जान गया तो आपके सीनियर्स को रेस्पेक्ट भी नहीं देगा। फिर उसके बाद क्या, प्रोडक्ट के बारे में अगर हम गलत, अगर उसको सही से नहीं बता पाते हैं ना, तो अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट यूज करने से भी वो वंचित रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपनी वाणी को एक शब्द है, उसमें विराम करूंगा, अंत में एक ही बात कहूंगा, अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाया है, गुरु कृपा से मैंने ये अनमोल शिक्षा पाया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो मच गो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। मैं मोहम्मद आसिफ अली अपने वाणी को यहाँ पे विराम करता हूँ, और कुछ भी अगर आप शब्द निकल गया होगा तो अपना छोटा भाई सोच के माफ कर दीजिएगा, और तहे दिल से माफी भी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। और ओवर टू गोपाल सर। वेरी गुड, बहुत शानदार। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। आसिफ जी का सेशन आप सभी को शायद अच्छा लगा होगा, और जिसको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया पॉइंट्स कवर किया आसिफ जी ने, और एडिफिकेशन ऑलमोस्ट ओवरऑल सबके एडिफिकेशन के बारे में बहुत खूबसूरती से आसिफ जी ने बताया, और इतना सारा एडिफिकेशन के बारे में आसिफ जी ही बता सकते थे। सही है, बहुत बढ़िया आसिफ जी, वेरी गुड।